हत्या की कोई भी वारदात हो हरदम चौंकाती है और सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ। लेकिन झारखंड के रामगढ़ से कत्ल की खबर सामने आ रही है। उसे सुनकर और पढ़कर यकीनन दिमाग सुन पड़ जाएगा और तब वाकई ये ख्याल दिलो दिमाग पर छा जाएगा कि आखिर ये हुआ तो क्यों। यहाँ खुलासा हुआ है कि लूट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस ने जब हत्या की गुत्थी को सुलझाया तो जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला निकला, क्योंकि यहाँ कत्ल से पहले कत्ल का रिहर्सल किया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना, कत्ल का रिहर्सल। यानी हत्या की इस वारदात में एक नहीं कई लोग शामिल हुए और सबके काम बटे हुए थे। इतना ही नहीं, कौन कौन कब कब क्या क्या करेगा इसका बाकायदा पहले रिहर्सल करके पक्का कर लिया गया था कि हत्या को किस तरह अंजाम देना है। सच कहा जाए तो रामगढ़ में हत्या की वारदात बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में की गई। हत्या के बाद आरोपियों ने घर में आग लगा दी और सारा जेवर और नकदी लेकर वहां से फरार हो गए। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश कहती है इस हत्या में कम से कम 5 लोग शामिल थे और इस पूरे मर्डर प्लान का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि नई नवेली बहू की छोटी बहन थी। ये बात 30 मई 2024 की है। पुलिस को खबर मिली कि विद्यानगर में रिटायर्ड रेलवे अफसर असरफी प्रसाद की 60 साल की पत्नी सुशीला देवी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। घर से सारा जेवर और नकदी गायब थी, जबकि कमरे में आग लगी हुई थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने घर में लगे सीसीटीवी और उसके डीवीआर को भी नहीं छोड़ा, वो भी साथ ले गए। हत्या की वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब सुशीला देवी घर पर अकेली थी। उस समय उनके पति यानी असरफी प्रसाद किसी काम से घर से बाहर निकले हुए थे। पुलिस को जो पता चला है कि आमतौर पर सुशीला देवी किसी भी अनजान के लिए दरवाजा नहीं खोलती थी। जब भी कोई आता था तो वो बालकनी से ही बात कर लिया करती थी। लेकिन ये वारदात घर के किसी जानकार ने इसका सबूत पुलिस को तब नजर आया तब छानबीन के दौरान पुलिस को घर की मेज पर प्लेट में रखे बिस्किट दिखाई पड़े, जिससे पुलिस को यह पता चल गया कि घर में कोई ऐसा आया जिसके लिए सुशीला देवी को दरवाजा खोलने में कोई हिचक नहीं थी। पुलिस का शुरुआती अंदाजा यही है कि जब सुशीला देवी किचन में चाय बनाने के लिए पहुंची, बस तभी उन पर हमला कर दिया गया और चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी गई। इस वारदात के खुलासे के बाद पूरे शहर में ही सनसनी फैल गई। पुलिस के लिए भी ये बड़ा चैलेंज था कि कातिलों का पता लगाया जाए, क्योंकि और कोई ऐसा सुराग भी नहीं था जिससे कातिलों की टोली का अंदाजा मिल सके। इसी बीच पुलिस के पास सुशीला देवी की बेटी अलका कुमारी पहुंची। उन्होंने जब पुलिस को कुछ बताया तो पुलिस को तफ्तीश का एक सिरा मिल गया। अलका कुमारी ने बताया कि उनके पास फोन पहुंचा था कि उनकी मां के घर से धुआं निकल रहा है। इस बीच कॉलोनी के लोगों ने ही फायर ब्रिगेड को बुलवा लिया था, लेकिन जैसे ही आग बुझाने के लिए लोग अंदर पहुंचे तो वहां सुशीला देवी की खून से लथपथ लाश नजर आई। तब तक पुलिस पहुंची। इसके बाद पुलिस ने घर के तमाम लोगों को एक एक करके खंगालना शुरू किया और महज 72 घंटे के भीतर ही पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 5वां फरार है। जिन 4 लोगों को पकड़ा उनमें से एक सुशीला देवी की बहू की बहन स्नेहा और उसका पति आरिफ नैयर शामिल है, जबकि आरिफ का दोस्त असरफी अली भी पकड़ा जा चुका है और चौथा आरोपी कासिम मून अमीन को पुलिस ने फरार होने से पहले ही दबोच लिया है। पुलिस ने खुलासा किया कि सुशीला देवी की बहू की बहन स्नेहा और रिंकी की अच्छी तरह से पता था कि उसकी बहन के सास ससुर बहुत अमीर हैं और घर में अकेले रहते हैं, जबकि रिंकी और उसका पति आसिफ पैसों की तंगी से गुजर रहे थे। बैंक का कर्ज भी उन पर बहुत हो गया था, लिहाजा रिंकी ने ही इस हत्या की साजिश रची और उसमें अपने पति समेत उसके दोस्त अशरफ और कासिम को भी मिला लिया। इतना ही नहीं, रामगढ़ आने से पहले इन लोगों ने रांची में बाकायदा हत्या की इस पूरी प्लानिंग का रिहर्सल भी किया था और उसी वक्त तय किया था कि कौन और कैसे सुशीला देवी को पकड़ेगा और उन्हें चाकू मारेगा। 30 मई को तय प्लान के मुताबिक रिंकी और उसका पति आरिफ अशरफ को साथ लेकर मिलने के बहाने से सुशीला देवी के पास पहुंचे। रिंकी को सुशीला देवी अच्छी तरह से जानती थी, लिहाजा बिना किसी हिचक के दरवाजा खोल दिया गया। घर के भीतर पहुंचने के बाद रिंकी ने तो उन्हें बातों में उलझा लिया, जबकि अशरफ ने काशिफ और अंकित को भी भीतर बुला लिया, जो उस वक्त बाहर गाड़ी में ही बैठे थे। सभी लोग जब भीतर पहुंच गए
तो अशरफ और आसिफ ने सुशीला देवी को पकड़ा और काशिफ ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इसी बीच अंकित ने घर से सारा नकदी और जेवर समेट लिए, लेकिन जब वहां से जाने लगे तो रिंकी को सीसीटीवी नजर आया। तब उन लोगों ने सीसीटीवी और उसका डीवीआर उठाया। उसके बाद घर के कमरे के पर्दे में आग लगा दी। इससे पहले आग भड़कती सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस के सामने रिंकी और उसके पति आरिफ ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस जब अंकित की तलाश कर रही है, साथ ही पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और लूटे गए जेवर बरामद कर लिए हैं। तो रियल मर्डर की स्टोरी थी झारखंड के रामगढ़ की, जहां पर कत्ल से पहले कैसे कत्ल का एक रिहर्सल किया जाता है। अगर आपको आज की एक क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली क्राइम की खौफनाक स्टोरी की अपडेट मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली और खौफनाक स्टोरी के साथ। नमस्कार।